शक्तियों में महाशक्ति, महाशक्तियों में पराशक्ति, देवियों में महादेवी और परमेश्वर की भी सुपूजिता परमेश्वरी, जिन्हें हम श्री ललितांबिका महा त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, उन्हीं के श्री धाम में आज मैं आया हूँ, जो शक्ति भूमि हिमाचल प्रदेश के नग्गर में विराजमान है। और यही वो स्थान है जहाँ पर माता त्रिपुर सुंदरी देवपालकी के रूप में अष्टोदशमुखी काली के रूप में प्रकट होती हैं, जो 18 मुखी काली हैं। यहाँ के लोगों के द्वारा एक कथा बहुत प्रचलित है कि यहाँ के राजा के स्वप्न में देवी बाल सुंदरी ने स्वयं प्रकट होकर उसे ये कहा था कि वो अपने नगर, अपने राज्य के धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य के लिए उनकी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करवाए। इसीलिए इस श्री धाम को श्री बाल त्रिपुरा सुंदरी राज राजेश्वरी मंदिर कहा जाता है। माता राज राजेश्वरी श्री त्रिपुरा सुंदरी जो 10 महाविद्याओं में तृतीय स्थान पर हैं, वो जिनके प्राकट्य हेतु अखिल कोटि ब्रह्मांडों के देवी देवताओं ने पूर्ण आहुति के रूप में अपनी अंक आहुति दी, जिस महायज्ञ से देवी का प्रादुर्भाव होता है, उन्हीं के माध्यम से भंडासुर का अंत होता है। हिमाचल प्रदेश के इस नग्गर गांव में यहाँ पर भगवती श्री त्रिपुरा सुंदरी बाल रूप में निवास कर रही हैं, जो यहाँ के नगरवासियों की बड़ी माता है। यहाँ के आसपास के गांवों के सभी देवी देवता माँ को बड़ी माता कहकर उनसे मिलने भी आते हैं। और कब वो होता है अधिक मास, जो वैष्णवों के लिए पुरुषोत्तम मास है, परंतु शाक्तों के लिए श्री दुर्गा मास है। दुर्गा मास में माँ का भारी मेला लगता है, जो इस साल 19 मई से शुरू होकर 24 मई तक होगा, जिसमें आसपास के सभी देवी देवता माँ के पास उनसे मिलने के लिए आएंगे। मंदिर में और भी अनेकों शिलाएं हैं जहां पर मूर्तियों की आकृति बनी हुई है, जैसे महिषमर्दिनी, शेषनाग पर विराजमान हुए प्रभु श्री विष्णु, प्रभु बजरंगबली, प्रभु गणाधिपति। यहाँ पर योगिनियों को जोगिनियां कहा जाता है। माँ की सहस्त्र योगिनियां जो प्रकट रूप में 64 है, वो यहाँ पर भगवती की देवपालकी पर सवार होती हैं। देवी की विशाल प्रतिमा के साथ ही एक पिंडी भी है, और स्थानीय लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि यहाँ पर एक गाय माँ की पिंडी पर प्रतिदिन अपना दुग्ध अभिषेक करती थी। और ये भी कहा जाता है कि वही गौ अब शिला के रूप में माँ की प्रतिमा के साथ ही विराजमान है। यहाँ के पुजारी और स्थानीय लोगों में माँ की दिव्यता दिखाई देती है। बट हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हम पालकी में ले जाते हैं, ये सब मजाक नहीं है, समझना बहुत मुश्किल है कैसे इसमें शक्तियाँ आती है, हमारे बाजों का क्या रोल है, हमारे गोंडी दौर्च का क्या रोल है, हमारे फूल वगैरह पत्तों का क्या रोल है। ऐसे समझाते समझाते तो आपको पूरी रात ही लगेगी। बट हमारा कल्चर बड़ा डिफरेंट है।